हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक इंटरेस्टिंग और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हम आज जावास्क्रिप्ट के मैप फिल्टर और रिड्यूस का यूज करके सेल्स डेटा एनालाइज करेंगे। गाइस, ये एक ई कॉमर्स सिनेरियो है जहां हम सेल्स डेटा को फिल्टर करेंगे और उसका टोटल कैलकुलेट करेंगे एंड फाइनली हम टॉप परफॉर्मिंग मंथ्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं और इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। गाइस, मैंने यहाँ पहले से एक HTML स्ट्रक्चर रेडी कर रखा है ताकि वीडियो अननेसेसरी लंबा ना हो और आपका टाइम बचे। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक सिलेक्ट टैग लगाया है मंथ के लिए, एक लगाया है प्रोडक्ट के लिए और एक लगाया ईयर के लिए। एंड सेम स्टैटिस्टिक्स वाले सेक्शन में भी हमने एक सिलेक्ट टैग लगाया है यहाँ पे ईयर के लिए और एक लगाया है टॉप परफॉर्मिंग मंथ्स के लिए, लाइक टॉप परफॉर्मिंग मंथ, लोएस्ट परफॉर्मिंग मंथ्स, ऐसा। ठीक है। हम इस वीडियो में सिर्फ जावास्क्रिप्ट पार्ट को ही कवर करेंगे क्योंकि वही एक्चुअल लॉजिक का कोर है। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ एक सैंपल सेल्स डेटा रखा है जो सेल्स डेटा वेरिएबल में स्टोर है। ये एक एरे है जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है और हर ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस और टाइम स्टैम्प भी है। अब हम इस पूरे टास्क को 4 स्टेप में डिवाइड करेंगे ताकि क्लैरिटी और फ्लो बना रहे। सबसे पहले हम बटन और आईडी को लिंक करेंगे। दूसरा, हम सेल्स को फिल्टर करेंगे। तीसरा, हम स्टैटिक्स को भी कैलकुलेट करेंगे एंड फाइनली अपडेट द यूआई, हम यूआई को अपडेट कर देंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम स्टेप 1 से शुरू करते हैं, बटन्स और आईडीज को जावास्क्रिप्ट के साथ लिंक करना। इसके लिए सबसे पहले हमें बटन्स का आईडी को गेट करना पड़ेगा क्योंकि सारे एक्शंस भी इन बटन्स के क्लिक होने पर ही परफॉर्म होगा। तो इसको गेट करने के लिए हम लिखेंगे कॉन्स्ट गेट सेल्स बटन इज इक्वल टू document dot get element by id. What is the id here? Get sales button. एंड सिमिलरली गाइस, हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 4 बटन है, तो अब इसका मतलब हमें 4 बटन के आईडी को गेट करना पड़ेगा। तो सिंपली हम ऐसे करेंगे, गेट सेल्स बटन एंड उसके बाद होगा हमारा गेट रिसेट सेल्स बटन, इसका भी आईडी होगा गेट रिसेट सेल्स बटन। और तीसरा हमारा होगा यहाँ पे गेट स्टैटिस्टिक्स बटन, इसका भी आईडी होगा वही सेम। एंड फाइनली लास्ट हमारा होगा रिसेट स्टैटिस्टिक्स बटन, इसका भी आईडी वही होगा। सारे बटन्स का आईडी गेट हो जाने के बाद हम सेल्स डेटा को फिल्टर करेंगे। जब भी कोई यूजर गेट टोटल सेल बटन को क्लिक करेगा तो इनपुट्स के बेसिस पे सारा डेटा फिल्टर हो जाएगा। इसके लिए हम बटन पे एक इवेंट लिस्टनर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गेट सेल्स बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर क्लिक। हमें यूजर के इनपुट्स का वैल्यू चाहिए होगा, जैसे कि मंथ हो गया, ईयर और प्रोडक्ट, क्योंकि फिल्टर इन्हीं सब के इनपुट्स के बेसिस पे होगा। तो इन्हें भी हम आईडीज के बेसिस पर गेट करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे कॉन्स सिलेक्टेड मंथ इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमें मंथ का चाहिए होगा तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे मंथ। गाइस, सेम हमें चाहिए होगा ईयर और प्रोडक्ट के लिए भी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्टेड प्रोडक्ट एंड यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉरी, सिलेक्टेड प्रोडक्ट लास्ट में होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्टेड ईयर, यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर एंड यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट। गाइस, हमें इन सब का वैल्यू चाहिए होगा तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे डॉट वैल्यू। इसको हमें करना पड़ेगा पार्स इंट, कि ईयर जो है हमारा टाइम स्टैम्प है वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो हमें इसको पहले पार्स इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और प्रोडक्ट के लिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा
लोअर केस। यहाँ पे लोअर केस इसलिए लिखा क्योंकि यूजर इनपुट और डेटा का केस मैच हो सके। ये कंपैरिजन को कंसिस्टेंट बनाता है, ठीक है। ओके, अब हम अपना सेल्स डेटा को फिल्टर करते हैं यूजिंग डॉट फिल्टर मेथड। ये एक स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पे एरे के एलिमेंट्स को फिल्टर करता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कॉन्स्ट filter data is equal to sales data dot filter। फिल्टर किस बेसिस पे करेगा? तो ये यूजर के सिलेक्टेड इनपुट्स लाइक मंथ, ईयर और प्रोडक्ट के बेसिस पे डेटा को फिल्टर करेगा, जिससे हमें सिर्फ रिलेवेंट सेल्स डेटा ही मिलेगा और बाकी इग्नोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए पहले हम लिखेंगे कॉन्स्ट आइटम डेट, सॉरी, न्यू डेट। यहाँ पे हम लिखेंगे आइटम डॉट टाइम स्टैम्प। यहाँ हम न्यू डेट का यूज करते हैं स्ट्रिंग को एक वैलिड डेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब हमारे सेल्स डेटा में टाइम स्टैम्प एक स्ट्रिंग है, इसलिए इसको डेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया ताकि हम उसका मंथ और ईयर एक्सट्रैक्ट कर सके। दैट्स ऑल। अब हम लिखेंगे कॉन्स्ट आइटम मंथ इज इक्वल टू आइटम डेट डॉट गेट मंथ +1। ना वाई +1? देखो, गेट मंथ मेथड जो है वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग को यूज करता है, यानी कि जनवरी इक्वल टू 0 एंड फेब्रुवरी इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। तो इसको ठीक करने के लिए लाइक 1 से 12 के सीक्वेंस में लाने के लिए हमने +1 किया, ठीक है। अब हम लिखेंगे कॉन्स आइटम ईयर आइटम डेट डॉट गेट फुल ईयर। ये फुल ईयर भी डायरेक्टली ईयर को रिटर्न करता है, ठीक है। अब हम करेंगे रिटर्न। हम ये क्या रिटर्न करेंगे? हम ये रिटर्न करेंगे कि अगर यूजर ऑल मंथ्स को सिलेक्ट करता है तो कोई भी स्पेसिफिक मंथ का फिल्टर नहीं लगेगा, और अगर कोई स्पेसिफिक मंथ कोई सिलेक्ट करता है तो बस उसी मंथ का फिल्टर करेगा और उसी मंथ का ही डेटा मिलेगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्टेड मंथ, अगर हमारा ऑल हुआ ये रिटर्न कर देगा ऑल को, और अगर आइटम मंथ सिलेक्टेड मंथ तो ये इसको रिटर्न करेगा। और साथ में हम ये भी देखेंगे सिर्फ वही सेल्स रिकॉर्ड फिल्टर होंगे जो सिलेक्टेड ईयर में है। तो इसके लिए हम लिखेंगे आइटम ईयर इज ट्रिपल इक्वल्स टू सिलेक्टेड ईयर। साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर ऑल प्रोडक्ट सिलेक्ट करे तो प्रोडक्ट फिल्टर नहीं लगेगा, और अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिलेक्ट करेगा तो सिर्फ वही वाला सिलेक्ट हो। तो इसके लिए अगेन हम लिखेंगे सिलेक्टेड प्रोडक्ट, अगर हमारा ऑल प्रोडक्ट सिलेक्ट करेगा तो वो रिटर्न कर देगा, और नहीं तो आइटम डॉट प्रोडक्ट नेम डॉट टू लोअर केस इक्वल टू सिलेक्टेड प्रोडक्ट, बस। ओके गाइस, अब जब हमें सेल्स डेटा से फिल्टर डेटा मिल गया है तो अब हम अपने फिल्टर डेटा से टोटल सेल्स कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम डॉट रिड्यूस मेथड का यूज करेंगे, ठीक है, जो एरे के एलिमेंट्स को रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसके लिए हम सिंपली लिखेंगे कॉन्स्ट टोटल सेल्स इक्वल टू फिल्टर डेटा और रिड्यूस टोटल आइटम
टोटल प्लस आइटम डॉट प्राइस इन आइटम डॉट क्वांटिटी सोल्ड। गाइस हम यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिख रहे हैं सिंपली, और कुछ नहीं। और लास्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे जीरो। भाई ये देखो, ये जो रिड्यूस है ना, ये एरे के हर आइटम को एक टोटल में ऐड करेगा, ठीक है। फिर हमने सिंपल सा एक मैथ्स का फॉर्मूला लिखा, प्राइस को टोटल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बस इतना सा। और लास्ट में ये जो जीरो है, ये वाला जीरो, ये इसलिए दिया ताकि कैलकुलेशन जीरो से स्टार्ट हो और कोई भी इशू ना आए। समझ में आया ना? ओके, अब जो टोटल सेल्स कैलकुलेट हुआ है, उससे हम यूजर को स्क्रीन पे दिखाएंगे, जो कि हमारा रिजल्ट डिव होगा, ठीक है। सबसे पहले इसको भी गेट एलिमेंट बाय आईडी के हेल्प से गेट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट रिजल्ट डिव इज इक्वल टू, इसको फिलहाल मैंने यहाँ पे किया पेस्ट। यहाँ पे रिजल्ट डिव हमारा क्या था, रिजल्ट। इसको कॉपी करके बस इसका आईडी का नाम चेंज कर देना है, रिप्लेस विद रिजल्ट। नाउ वी हैव टू राइट कि रिजल्ट डिव के इनर में अगर टोटल सेल्स अवेलेबल है, तो हम सिंपली उसे रेंडर करेंगे। अदरवाइज हम एक मैसेज देंगे कि यहाँ पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, लाइक नो डेटा अवेलेबल, इस टाइप का। हम उसके लिए सिंपली लिखेंगे रिजल्ट डिव, ओके, रिजल्ट डिव डॉट इनर टेक्स्ट में अगर टोटल सेल्स है, तो हम सिंपली एक मैसेज प्रिंट करेंगे, टोटल सेल्स रुपीस सेल्स। अदरवाइज हम ये दिखाएंगे कि नो सेल्स डेटा फॉर दिस फिल्टर, ठीक है। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रिजल्ट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव हिडन। इसका मतलब ये है कि अगर रिजल्ट पहले से हिडन था, तो हिडन क्लास को रिमूव करके रिजल्ट को स्क्रीन पर विजिबल कर देना। यहाँ तक हमने यूजर के सिलेक्टेड फिल्टर्स का टोटल सेल्स निकालकर दिखाने का काम कंप्लीट कर लिया। अब उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। अगर सपोज हमने यहाँ पे ऑल मंथ को सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे गेट टोटल सेल पे क्लिक किया, तो हमें वो इस ईयर का सारे मंथ्स का टोटल सेल कैलकुलेट करके दिखा रहा। अगर हमने कोई इंडिविजुअल सा मंथ, पर्टिकुलर मंथ सिलेक्ट किया लाइक फेब्रुअरी, तो ये सिर्फ इसी मंथ का फेब्रुअरी का ही हमें सेल्स दिखाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना? अब हम रीसेट सेल्स डेटा बटन का काम लिखेंगे, ठीक है। इसका काम है फिल्टर्स को रीसेट करना और रीसेट को क्लियर कर देना, ठीक है, ताकि यूजर फ्रेश इनपुट के साथ दोबारा एनालिसिस कर सके। तो इसको हम लिखेंगे रीसेट सेल्स बटन डॉट एड इवेंट लिसनर। अगेन एक इवेंट होगा जो कि फंक्शन लेगा। गाइस यहाँ पे जो सेल्स डेटा को रीसेट करने के लिए हमें मंथ, ईयर और प्रोडक्ट का वैल्यू को बस उसका डिफॉल्ट स्टेट में सेट करना होगा, और रिजल्ट वाले div का जो इनर HTML है उसको एम्प्टी करना होगा, बस दैट्स ऑल। गाइस यहाँ पे सेल्स डेटा को रीसेट करने के लिए हमें मंथ, ईयर और प्रोडक्ट का जो वैल्यू है बस उसका डिफॉल्ट स्टेट में सेट कर देना होगा, और रिजल्ट वाले div का इनर HTML को एम्प्टी करना होगा, बस दैट्स ऑल, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमारा मंथ, इसका जो वैल्यू है, और वैल्यू, इसका डिफॉल्ट वैल्यू है गाइस हमारा ऑल, हम ये ऑल पे सेट कर देंगे, ठीक है। एंड सिमिलरली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ईयर, ईयर का वैल्यू जो होगा हमारा यहाँ पे है 2024 करंट ईयर, ठीक है। एंड फाइनली हमारा जो मंथ होगा हमारा, सॉरी, प्रोडक्ट जो होगा हमारा, इसका प्रोडक्ट का वैल्यू भी हमें ऑल कर देना होगा। एंड फाइनली हम यहाँ पे लिखेंगे
result div dot inner text equal to empty and result div dot classlist dot add hidden। यहाँ पे हिडन क्लास ऐड करते ही रिजल्ट स्क्रीन से गायब हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे गेट टोटल सेल्स पे क्लिक किया, ये पूरे साल का टोटल सेल्स हमें शो कर रहा है। एंड जब भी हम इस रेसेट को क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं आप, ये गायब हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। तो गाइस ये ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। अब हमें जब टोटल सेल्स डेटा कलेक्ट करना और इसे रिसेट करना आ गया है, तो अब हम स्टैटिस्टिक्स वाले फंक्शन पे काम करेंगे, ठीक है। एंड गाइस फाइनली हमारा दो लास्ट फंक्शन रह गया है, रिसेट सेल्स डेटा और वो स्टैटिस्टिक्स वाला फंक्शन। ये दोनों फंक्शन भी कुछ इसी तरह से है जैसे कि मैंने अभी दो फंक्शंस किए हैं। बस वो स्टैटिस्टिक्स वाला जो फंक्शन है, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करना है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे खुद ट्राई कीजिए घर में और कोशिश करके देखिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेल्स डेटा एनालिसिस का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हमने सारे फंक्शंस और कोड को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन किया और सारे इंपॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स को भी कवर किए। एक प्रैक्टिकल एग्जाम के थ्रू लॉजिक बिल्ड करना सीखा। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और आप अगले टॉपिक में क्या देखना चाहेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग।